हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने प्लेनेट के बारे में पढ़े थे, इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था, ठीक। तो देखिए, ये अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे। अब हमको पढ़ना है सन के बारे में, ठीक है। द सन इज़ द स्टार दैट इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ। सन एक स्टार होता है। देखिए, स्टार वही होता है जिसका आपका अपना खुद का लाइट होता है, और ये एक सन एक स्टार होता है, और ये अर्थ से क्लोजेस्ट होता है, करीब होता है, अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे, ठीक है। इतने किलोमीटर अवे रहता है, अर्थ से दूरी पे है। इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ लॉट और बर्निंग गैसेज। एक बहुत बड़ा सा बॉल है, ठीक है, जो गैसों का गोला है, गर्म रहता है। द सन हैज़ थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कॉल्ड कोरोना। सन के पास थिन लेयर एटमॉस्फेयर का होता है, जिसको कोरोना कहते हैं। इट इज़ थिन कोरोना डैट वी समटाइम्स सी ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स। ये थिन लेयर कुछ समय के कोरोना जो है कुछ समय के लिए दिखाई देता है जब सूर्य ग्रहण होता है, सोलर एक्लिप्स होता है उस समय। द स्फेरिकल सन हैज़ अ डायमीटर अबाउट, इतना किलोमीटर होता है। स्फेरिकल सन जो होता है, इनका डायमीटर लगभग इतना किलोमीटर होता है। आप इसको काउंट कर लेंगे तो पता चलेगा, तो आपको ये इतना। द सन इज़ सो बिग डैट अ मिलियन अर्थ कुड फिट इनटू इट। सन बहुत ही बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि मिलियंस ऑफ अर्थ इसके अंदर समा सकता है। बट इट इज़ स्टिल कंसिडर स्मॉल बिकॉज स्टार आर यूजुअली मच मच लार्जर। देखिए, लेकिन ये स्टिल कंसिडर स्मॉल बिकॉज ये छोटा लगता है देखने में, जैसे लगता है कि स्टार है, यूजुअली मच मच लार्जर, थोड़ा सा स्टार से थोड़ा सा बड़ा दिखता है। इन फैक्ट द सन इज़ कॉल्ड अ ड्वार्फ स्टार। एक्चुअली सन एक ड्वार्फ स्टार भी कह सकते हैं इसको, सन को, ठीक है, ड्वार्फ स्टार भी कहते हैं। अब देखिए, द टेम्परेचर ऑफ द सेंटर ऑफ द सन अबाउट 15 बिलियन डिग्री सेल्सियस। यानी कि सन का जो टेम्परेचर, बीच का जो टेम्परेचर होता है 15 बिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। एंड ऑन द सरफेस अबाउट, बाप रे, 6000, ठीक है, डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये इन एक्सहॉस्टिबल में हो, इन एग्जॉस्टिबल में आई सम थिंग्स दैट वी नेवर फिनिश टू गेट कम्प्लीटली यूज ऑफ। कुछ देखिए, इन एग्जॉस्टिबल में आप पढ़ेंगे कि इसका वर्ड मीनिंग है कि कुछ ऐसा चीज़ है जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है, और कम्प्लीटली इसका कितना भी हम कम्प्लीटली यूज़ करें तो यूज़ नहीं हो पा सकता है। अब आइए, द सन इज़ मेड अप ऑफ मेनली हाइड्रोजन एंड अ गैस हीलियम। सन जो है मेनली हाइड्रोजन एंड गैस हीलियम से बना होता है। एट द सेंटर ऑफ द सन, सन के बीचों बीच क्या होता है, ऑल्सो नोन एज अ कोर, हाइड्रोजन चेंजेज इनटू हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो जाता है, कोर में रहता है सन। दिस प्रोसेस रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी टुगेदर कॉल्ड सोलर एनर्जी। एक्चुअली क्या होता है कि सन के सेंटर में कोर होता है, ठीक है, सेंटर को कोर कहते हैं। उसमें हाइड्रोजन जो है वो चेंज हो जाता है हीलियम में, जिसके कारण अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, जिसको सोलर एनर्जी कहते हैं। इट इज़ दिस लाइट एंड हीट डैट वी रिसीव ऑन अर्थ। ये लाइट और हीट हमारे अर्थ पे आती है। सोलर एनर्जी इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मैन। सोलर एनर्जी जो होता है, सोलर एनर्जी मैन के लिए बहुत ही एनर्जी इम्पोर्टेंट होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट इनएग्जॉस्टिबल
होता है, कभी ख़त्म ना होने वाले चीज़ होता है। वेल इट माइट गेट ओवर बट नॉट फॉर अनदर सेवरल बिलियंस ईयर। सबसे मतलब बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ ईयर्स ये चल सकता है, ख़त्म होने वाले मटेरियल्स नहीं हैं। हाँ, बिलियंस ऑफ ईयर हो सकता है, आगे चल के हो सकता है, एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स अभी नहीं। इसके बाद मून के बारे में पढ़ना है। द मून इज़ ऑल्सो स्पेरिकल लाइक द सन एंड द प्लानट। मून भी स्पेरिकल्स नहीं होता है जैसे सन और प्लानट होता है। द मून इज़ मेड ऑफ रॉक एंड हैज़ नो एयर ऑन इट। मून क्या चीज़ से मून बना होता है? रॉक से ही बना होता है, लेकिन एयर उस पर नहीं होता है। द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून एक्चुअली नेचुरल सैटेलाइट होता है अर्थ का। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज़ अबाउट इतना किलोमीटर। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है लगभग इतने किलोमीटर 384,400 किलोमीटर होता है। ठीक है, आप देखिए 3,84,400 किलोमीटर ये हो गया आपका। द मून डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन। द मून लाइट वी सी इज़ ओनली रिफ्लेक्टेड सनलाइट। एक्चुअली मून का खुद का लाइट नहीं होता है, ठीक है, वो हम लोग को दिखाई देता है इसलिए क्योंकि सन का जो लाइट है रिफ्लेक्ट होकर मून पे जाता है, इसलिए। सरफेस ऑफ द मून, मून के सरफेस के बारे में पढ़ लिया जाए। द सरफेस ऑफ मून इज़ कवर्ड विथ क्रेटर्स, माउंटेन्स एंड वैली। एक्चुअली मून का जो सरफेस है क्रेटर्स, माउंटेन्स और वैली से ढका होता है। क्रेटर्स आर फॉर्म्ड व्हेन सॉलिड बॉडीज कॉल्ड, ठीक है, मेटियोराइट्स होता है क्रैश इनटू द मून सरफेस। अब देखिए क्रेटर्स जो होता है क्या चीज़ से बना होता है? सॉलिड बॉडी होता है जिसको मेटोराइट्स क्रैश, मेटोराइट जो है क्रैश करके बना रहता है, मून का सरफेस पे रहता है। द ओल्डेस्ट क्रेटर्स वर फॉर्म बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। ओल्डेस्ट क्रेटर्स जो है बहुत ज़्यादा 3 बिलियंस ऑफ ईयर से पड़ा हुआ है। लावा डैम फ्लो फ्रॉम द क्रेटर्स कवर्ड द अर्लियर क्रेटर्स एंड मेड देम लुक स्मूथ एंड डार्क। लावा जो होता है फ्लो हो जाता है, क्रेटर्स कवर्ड होता है, अर्लियर क्रेटर्स सभी एक दूसरे से कवर्ड होते हैं जो देखने में एकदम स्मूथ और डार्क लगते हैं। ऑल दिस हैपन बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। ये सारा जो काम हुआ है बिलियंस ऑफ एगो हुआ है। थिंग्स हैव नॉट चेंज सिंस देन बिकॉज देयर इज़ नो हाइट। उसके बाद से कोई चेंजिंग नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे एयर नहीं होता है ना, एयर बिकॉज इट इज़ नो एयर और वाटर ऑन मून टू कॉज वेदरिंग। यहाँ पे एयर वाटर मून नहीं है, मून पे एयर वाटर नहीं है, ठीक है, मून के ऊपर, जिसके कारण वेदरिंग भी नहीं होता। अब वेदरिंग रहता है तब ना बड़े बड़े पत्थर क्या होंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेंगे पटेंगे, तो ये सारे चीज़ यहाँ पे एयर वाटर है ही नहीं, तो ये वेदरिंग कहाँ से होगा। लैंडिंग ऑन द मून, मून पर सबसे पहले किसने लैंड किया था, गया था। इट इज़ अ लॉन्ग वे इन इंडेड टू द मून। बहुत मतलब बहुत लॉन्ग वे है, बहुत लॉन्ग वे है, बहुत दिन पहले की बात है। बट मैन हैज़ मेड दैट हिस्टोरिकल ट्रिप, मैन ने हिस्टोरिकल ट्रिप बनाया। द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून वर क्रू ऑन द अमेरिकन स्पेस मिशन अपोलो 11। सबसे पहले अपोलो 11 जो अमेरिकन स्पेस मिशन में गया था, अपोलो 11। इट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम द, ठीक है, कैनेडी स्पेस सेंटर ऑफ द फ्लोरिडा ऑन जुलाई 16, 1969 में ये लॉन्च हुआ था और गया था इतना में फ्लोरिडा में। द रॉकेट दैट कैरीज इट इनटू स्पेस वार सैटर्न 5, यानी कि रॉकेट कैरी करके स्पेस पे आया था सैटर्न 5। अपोलो 11 कैरी 3 अमेरिकन, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन एंड मिकेल कहिए या मिचेल कॉलिंग्स। ये 3 जो है ये साइंटिस्ट गए थे, ज्योतिष जो है, ये 3 गए थे, ठीक है, अपोलो 11 में गए थे। ये अमेरिकन के तीनों साइंटिस्ट थे,
और यही गए थे सबसे पहले। इसके पहले जो है रॉकेट गया भेजा गया था उसके स्पेस पर, जो सैटर्न 5 है। तो मून ऑलवेज शोज डैस्ट वन साइड ऑफ इट्स टू द अर्थ। अर्थ पर जो मून दिखाई देता है, मून का वो एक ही साइड दिखाई देता है हमेशा, दोनों साइड मून का नहीं दिखता है। Armstrong was the first to step out and thus became the first man to set foot on the moon on July 20, 1969। यानी कि आर्मस्ट्रॉन्ग पहले बार स्टेप लिया था, वहाँ पे फर्स्ट बार मैन गया था। तो उसके फुट का, मून पे उसके फुट का पहचान चिन्ह है, जो जुलाई 1969 में ऐसा हुआ था, 20 जुलाई को। He and Aldrin stayed for 2.5 hours on the moon। वह और अल्ड्रिन ये दोनों दो घंटा और हाफ आवर में 2.5 घंटा ये लोग रुके और कलेक्ट रॉक सैंपल्स, रॉक का सैंपल लेकर कलेक्ट करके ब्रिंग बैक टू अर्थ, और अर्थ पर आए। दिस रॉक्स हैव गिवन साइंटिस्ट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मून। और ये रॉक जो है साइंटिस्ट को दिया गया, तो उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन आया मून के बारे में। आफ्टर अपोलो 11 मैनी मून मिशन हैव गॉन टू द मून एंड एल्सवेयर इन स्पेस पे बहुत ज़्यादा रीजन लेकर गए थे। सम हैव बीन मैन्ड, दैट इज हैज क्रू इन देम, बट मैनी मोर अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट हैज़ बीन सेंट टू ऑर्बिट द मून। ऑर्बिट मून पर आ गए थे, ठीक है, लैंड ऑन इट, लैंड पे किए थे। ब्रिंग बैक इंफॉर्मेशन थ्रू फोटोग्राफ्स एंड सो ऑन, फोटोग्राफ्स वगैरह लेकर आए। अब देखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो आदमी बनाता है सैटेलाइट उसको कहते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मैड ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट द अर्थ। ऑर्बिट अर्थ पे रहते हैं, जो आदमी के द्वारा बनाया गया रहता है। In order to launch satellite into space, we need to overcome the earth gravity के द्वारा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थ ग्रेविटी के वजह से वो लॉन्च हुआ सैटेलाइट और स्पेस पे वो गया था। दिस इज अचीव बाय लॉन्चिंग सैटेलाइट बाय पावरफुल रॉकेट के द्वारा इसको भेजा गया था। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, ईच डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन के द्वारा, पर्पज के द्वारा इसका डिजाइन किया गया। कम्युनिकेशन सैटेलाइट सेंड सिग्नल फॉर टीवी, रेडियो प्रोग्राम, टेलीफोन सेल्स, ये सारे के लिए सैटेलाइट किया गया कम्युनिकेशन करने के लिए। नेविगेशन सैटेलाइट हेल्प शिप एंड एयरक्राफ्ट फाइंड देयर वे। एयरक्राफ्ट और नेविगेशन किया गया सैटेलाइट का, तो उसमें शिप और एयरक्राफ्ट के लिए भेजा गया था। Astronomy satellites carry telescope into space, weather, they help in the weather forecasting। एक्चुअली क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट भेजा गया था वहाँ पे, तो सैटेलाइट बने हैं तो टेलीस्कोप स्पेस के वेदर सैटेलाइट के लिए, वेदर इंफॉर्मेशन के लिए किया गया था। ग्रुप स्टेशन ऑन अर्थ सेंड एंड रिसीव सिग्नल टू एंड दिस सैटेलाइट, मतलब ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज किया गया था इंफॉर्मेशन ऑफ द स्पेस के इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, टीवी भी चला सिग्नल के लिए, मोबाइल सिग्नल के लिए सैटेलाइट बनाकर दिए गए। एक्लिप्स, ग्रहण के बारे में पढ़ा जाए। टू बी एक्लिप्स मीन टू बी हाइडन, एक्चुअली ये छुपाहियाँ हुआ ही होता है, हाइडन होता है इसका। एक्लिप्स मतलब हाइडन, छुपा हुआ। Sometimes the sun, moon and earth come into position and though they are all in the straight line। कभी कभी क्या होता है कि सन है, अर्थ है, मून है, एक ये सभी एक स्ट्रेट सीधी लाइन में आ जाते हैं। तो एट टाइम्स द अर्थ कम्स बिटवीन द मून एंड द सन एंड एट द अदर टाइम्स द मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ। कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थ मून और सन के बीच में आ जाता है, कभी मून आ जाता है अर्थ और सन के बीच में। तो एट सच टाइम द वंस इन द मिडल कास्ट अ शैडो विच पार्शियली और होली हाइड्स द अदर फ्रॉम द सन, यानी कि सन पर दोनों का शैडो
आधा या उससे भी कम पड़ता है सन के ऊपर, दिस इज कॉल्ड एक्लिप्स। इसी को कहते हैं एक्लिप्स। क्या हुआ भाई? तो अब देखिए, अब लूनर एक्लिप्स, कभी कभी ना जुबान फिसल जाती है, समझ गए? तो कहना आदमी कुछ आता है और कुछ निकल जाता है मुंह से, सॉरी। तो लूनर एक्लिप्स जो होता है इसके बारे में चला जाए। व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, सन और मून के बीच में अगर जो अर्थ आ जाता है, इट ब्लॉक्स अ लॉट ऑफ सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून एंड क्रिएट्स अ शैडो। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है, लॉट ऑफ सनलाइट, बहुत ज़्यादा जो सनलाइट बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है, जिसके वजह से मून पर नहीं पड़ता है और मून पे शैडो पड़ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एक्लिप्स ऑफ द मून। इसीलिए ये क्या होता है, ये मून पर एक्लिप्स हो जाता है, ग्रहण पड़ जाता है, जिसको लूनर एक्लिप्स करते हैं। मतलब ही किया है कि सूर्य ग्रहण होता है, एक होता है चंद्र ग्रहण, तो ये चंद्र ग्रहण हो जाता है। चांद पे मतलब ये है कि मून पे शैडो बन जाता है, अंधेरा छा जाता है, उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। द अर्थ शैडो हैज़ 2 पार्ट्स, अर्थ का शैडो 2 पार्ट्स में, वन वेयर द अर्थ टोटली ब्लॉक द सनलाइट, जैसे अम्ब्रेला। कभी कभी क्या होता है कि अर्थ जो है कंप्लीट सनलाइट को ब्लॉक कर देता है, अम्ब्रेला की तरह। एंड अदर जो होता है, अर्थ ब्लॉक अ पार्ट ऑफ सनलाइट, कुछ पार्ट सनलाइट का कुछ पार्ट ब्लॉक कर देता है, जिसको पेनोम्ब्रा कहते हैं। एक अम्ब्रा और दूसरा पेनोम्ब्रा कहते हैं। जो पूरा कंप्लीट ढक दे, ठीक है, सनलाइट को, और तो वो पेनोम्ब्रा हुआ, अम्ब्रा हुआ। दूसरा आधा सनलाइट को ढका तो पेनम्ब्रा हुआ। लूनर एक्लिप्स में भी पार्शियल या टोटल, लूनर एक्लिप्स पार्शियल और टोटल हो सकता है। ड्यूरिंग अ पार्शियल लूनर, अगर जो पार्शियल लूनर हो रहा है तो उसमें एक्लिप्स ओनली अ पार्ट ऑफ द मून कैन बी सीन, यानी कि मून का एक पार्ट ही दिखाई देगा, कुछ पार्ट मून का दिखाई देगा। ड्यूरिंग अ टोटल लूनर एक्लिप्स में कैन नॉट बी सीन एट ऑल, लेकिन टोटल लूनर एक्लिप्स में मून बिल्कुल दिखाई देगा ही नहीं, समझ गया? अब ये देखिए, ये सन है और सन के बीच में सन और ये मून है, सन और मून के बीच में क्या आ गया, अर्थ आ गया। अब यहाँ से जो रेजेज निकल रहे हैं वो अर्थ क्या हो गया, वो अपने ऊपर ले लिया, जिसके कारण मून पर क्या है, सन का लाइट तो पड़ नहीं रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, जिसके वजह से मून पे क्या हो जाएगा, ये अर्थ का शैडो बन जाता है, और जिसके कारण मून क्या, अंधेरा हो जाता है, मून पे मून दिखाई नहीं देता है कम्प्लीटली। कभी कभी कम्प्लीटली ढक देता है, कभी कभी थोड़ा बहुत पार्ट मून का दिखाई देता है। तो इस तरह हम लोग कहते हैं कि भाई चंद्र ग्रहण लगा है, ठीक है, लूनर एक्लिप्स हो गया। अब सोलर एक्लिप्स, व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन। कभी कभी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मून क्या है, सैटेलाइट होता है अर्थ का, और ये अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। तो एक समय ऐसा आता है कि मून जो है सन और मून के बीच, सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इट ब्लॉक्स सम पार्ट्स ऑफ द सन एंड क्रिएट्स अ शैडो। जो कुछ पार्ट सन का जो ब्लॉक हो जाता है, कुछ पार्ट, ठीक है, सन का पार्ट कुछ ब्लॉक पड़ गया, जिसके वजह से मून का शैडो पड़ जाता है अर्थ पे। द सन लुक्स एज थ्रू इट हैज़ अ डिस्क इन फ्रंट ऑफ इट डैट क्रिएट्स अ शैडो, जिसके वजह से शैडो क्रिएट होता है, सन पे क्या हो जाता है, शैडो बन जाता है। दिस इज़ कॉल्ड अ सोलर एक्लिप्स, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। सोलर एक्लिप्स में भी पार्शियल और टोटल दोनों हो सकता है। ड्यूरिंग अ पार्शियल सोलर एक्लिप्स पार्ट ऑफ द सन कैन बी सीन, मतलब ये, अब अर्थ के लोग सोलर एक्लिप्स में दोनों पार्ट होता है। अगर जो कह रहा है कि ड्यूरिंग पार्शियल अगर जो सोलर एक्लिप्स हो रहा है तो उसमें सन का कुछ पार्ट दिखाई देगा, लेकिन ड्यूरिंग अ टोटल सोलर एक्लिप्स में
द सन कैनॉट बी सीन एट ऑल, सन बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। द मून शैडो ऑल्सो हैज़ 2 पार्ट, मून का शैडो भी 2 पार्ट रखता है। द अम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा, मून में भी 2 पार्ट हो जाता है, पेनम्ब्रा और अम्ब्रा हो जाता है। उसी तरह सन का भी हो जाता है। द रीजन और अर्थ वेयर अम्ब्रा फेल विल हैव ए टोटल सोलर एक्लिप्स, यानी कि अम्ब्रा का वजह से क्या होता है, टोटल ये सोलर एक्लिप्स हो जाता है। ठीक है। द रीजन वर पेनम्ब्रा जो होता है फेल विल हैव अ पार्शियल सोलर, और ये रीजन जो है पनम्ब्रा जो है इसके कारण पार्शियल सोलर एक्लिप्स होता है, और अम्ब्रा के वजह से टोटल हो जाता है। तो सोलर एक्लिप्स आर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, एक्चुअली उस समय जो होता है सोलर एक्लिप्स बहुत छोटे समय के लिए होता है, अ फ्यू मिनट्स सो ऑन, बहुत कम समय के लिए होता है। ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसको बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है। ओके बाय।